स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 4 तस्वीरों से आपको समझाते हैं कि आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं। 20 साल बाद आज अमेरिका ने अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है, यानी बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका निकल चुका है। जितने हथियार थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, अमेरिका ने सब नष्ट कर दिए हैं। काबुल एयरपोर्ट जो एकमात्र ऑपरेटिव एयरपोर्ट है जहां से विश्व भर के लोग वहां से निकल रहे हैं, वहां पर रनवे पर लोग हैं, लगातार हमने तस्वीरें आपको दिखाई। अब वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अमेरिका ने कहा था और यह बात तय थी कि छोड़ देंगे। अब अमेरिकी सैनिक वहां नहीं है, अमेरिकी सैनिक वहां से जा चुके हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है। और आखिरी विदाई आप कह सकते हैं। 20 साल तक अमेरिका का दबदबा था, कब्जा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहां तालिबान का कब्जा है। अमेरिका ने भी एक तरीके से तालिबान के आगे घुटने टेक दिए और कह दिया कि अब हम यहां नहीं रह सकते हैं। एक डेडलाइन थी, वो डेडलाइन खत्म हुई और अमेरिकी सैनिक वहां से हमेशा के लिए रवाना हो गए। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो बयां करती हैं कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के साथ ही तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। तालिबान की बद्री 313 यूनिट ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। बद्री 313 यूनिट अब पूरे एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है। तालिबान की स्पेशल फोर्स पूरे एयरपोर्ट में पेट्रोलिंग कर रही है और घूम घूम कर जायजा ले रही है। ये विजुअल्स, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये उस समय की तस्वीर है जब अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, नाटो की सेना जा चुकी है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को छोड़ दिया है और अब जो बद्री कमांडोज हैं, 313 का कंट्रोल है, उस कंट्रोल ने काबुल एयरपोर्ट को अपने, आप कह सकते हैं, सिस्टम में ले लिया है। अब उसका कब्जा हो गया है। और ये जो पेट्रोलिंग है, ये अमेरिकी सैनिक या अफगानिस्तान सेना की नहीं है, ये बद्री कमांडोज, जो सबसे स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं तालिबानियों के, वो तालिबानी इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर गश्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब अमेरिका नहीं, तालिबान का कब्जा है। अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट पर से हटते ही तालिबानी लड़ाके अमेरिका के कंट्रोल वाली जगह पर पहुंच गए। अमेरिका की आखिरी उड़ान के कुछ मिनट बाद ही तालिबानी लड़ाके इस जगह पर पहुंच गए। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ऑपरेट करती थी। ये वो जगह है जहां पर आप कह सकते हैं एक टच पेस बनाया हुआ था अमेरिकी कमांडोज ने, अमेरिकी सेना ने। ये वो शेल है जहां से अमेरिका पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। और जो पीछे आपको चॉपर्स दिख रहे हैं, ये स्पेसिफिक अमेरिकी चॉपर्स हैं जो छूट गए, लेकिन खबरें यही हैं कि इनको फिलहाल अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। अब ये उड़ान नहीं भर सकेंगे, लेकिन ये वो बेस है जहां पर अमेरिका जहां से पूरे अफगानिस्तान को ऑपरेट करता था। काबुल से अमेरिका की वापसी के बाद यूएस आर्मी के कई हथियार तालिबान के हाथ लगे हैं। अब अमेरिका के इन हथियारों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। जी हां, अब जो हथियार थे जो छूट गए थे, आप देखिए, ये आर्टिलरीज है, जो अमेरिकी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, वो अब तालिबान के हाथ लगे हैं। लेकिन माना ये जा रहा है और अब जो खबरें आ रही हैं कि इनमें से ज्यादातर जो वेपन्स थे, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, वो अमेरिका अपने साथ ले गया, लेकिन जो छोड़ गया है उसको नष्ट करके गया है कि तालिबान उसका उपयोग ना कर पाए। विश्व स्तर पर इस बात की मांग उठी थी कि कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो अमेरिका ने छोड़ दिए हैं, जो तालिबान जिसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन खबरें एक तरफ यह भी हैं कि जो चॉपर्स या सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अमेरिका छोड़ के गया है, वो इस हाल में नहीं है कि उसको अब ऑपरेट किया जा सके। हालांकि अमेरिका ने जाते जाते तालिबान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने कई विमानों को उड़ने लायक छोड़ा भी नहीं है। उसने काबुल में रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया है, जिससे तालिबान इसका इस्तेमाल ना कर सके। ये मलमा जो है आप देख रहे हैं, ये वो है जो डिफेंस सिस्टम्स थे अमेरिका के पास, जो यूज भी किए गए काफी हद तक तालिबान के खिलाफ, लेकिन ये सब कुछ नष्ट कर दिया अमेरिका ने। अब इन वेपन्स का, एंटी मिसाइल सिस्टम्स का, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम्स का, इन सब का उपयोग तालिबान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जाने से पहले इसको नष्ट करके गया है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, वहीं अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने फायरिंग कर जश्न मनाया है। और ये विजुअल्स है, ये फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फोटोग्राफ है जो जारी हुई है। और
अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है। और दूसरा, एयरपोर्ट पर जो हवाई फायरिंग हो रही है, ये एक तरीके का ऐलान है तालिबानियों का कि अब इस एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा है। ये उस जश्न की तस्वीर है जो 20 साल बाद अमेरिका के कब्जे से, एक तरीके से आप कह सकते हैं तालिबानियों को आजादी मिली है, या एक तरीके से कह सकते हैं दूसरी तरीके से कि तालिबान ने एक बार एयरपोर्ट पर फिर से कब्जा किया है। 20 साल बाद तालिबान का एक बार फिर से कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, और जश्न की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान से सामने आया है तालिबान का एक नया वीडियो, जिसमें तालिबान प्रवक्ता जबीलुल्लाह मुजाहिद बद्री बटालियन को संबोधित कर रहा है। ये विजुअल्स और वीडियो देखिए। मुबारकी वायम पल मिलत मुबारकी वायम और हिल को बिया अफगानिस्तान इस कलाम इजराइल नसी और अफगानिस्तान आबाद की आजाद बद्री बटालियन के साथ दिखा है जबीलुल्लाह मुजाहिद। बद्री बटालियन को जबीलुल्लाह ने किया है संबोधित। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रवक्ता है और जबीलुल्लाह जो बद्री कमांडोस है, जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कमांडोस बताए जाते हैं, उनको संबोधित कर रहा है। और आप कह सकते हैं आप एक तरीके से उत्साहवर्धन कर रहा है कि अब काबुल एयरपोर्ट पर जो कब्जा है उस पर आप ही को रहना है। तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने भी अपने लड़ाकों को संबोधित किया। काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से काबिज होने के बाद हक्कानी ने तालिबान के बद्री 2nd ब्रिगेड को संबोधित किया। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान के हालात पर यूएन में पास हुआ प्रस्ताव। अफगानिस्तान में आतंकियों को ना मिले पनाह, ये कहना है यूनाइटेड नेशंस का। युद्ध प्रभावित देश का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी को डराने धमकाने में इस्तेमाल ना हो जाए, ये प्रस्ताव पास हुआ है। और ये जो महीना चल रहा है, इसमें जो प्रेसिडेंसी है यूएन में वो भारत की है, और ये प्रस्ताव पास हुआ है कि आतंकियों का गढ़ नहीं बनना चाहिए अफगानिस्तान, और धरती का प्रयोग किसी और मुल्क को बर्बाद करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव पास हुआ है यूएन से। चलेगा, मगर यह है कि उनके मुल्क तो उन्होंने कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहाँ पे उनकी सपोर्ट बहुत कम है, बेस कम है। लाखों लोग वहाँ से निकाल के भाग रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो सेफ जोन नहीं है। वहाँ पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि कब किसको क्या। दूसरी बात ये कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो जिनकी जान को खतरा है, जिनके पीछे तालिबान लगे हुए हैं बहुत दिनों से, और खासतौर से उन लोगों को जो अमेरिकन और ब्रिटेन या नेटो फोर्सेस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे या उनके साथ काम कर रहे थे, उनको काफ़ी खतरा है। और दूसरी बात ये कि तालिबान ने साफ कहा है कि वो इनको जाने नहीं देंगे। वो तालिबान का कहना ये है कि ये मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये चले गए तो मुल्क ऐसा चलाएंगे। ये भी कहा है कि हमें मिनिस्ट्री देंगे, लेकिन वहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनको किसी चीज़ पे तालिबान की भरोसा नहीं है। तालिबान के ऊपर देखना ये है कि क्या आने वाले समय में होता है, इसलिए कि तालिबान के साथ मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग या मिडिल क्लास का कोऑपरेशन मुश्किल है। अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में अमेरिका के जाने के बाद जश्न मनाया गया। खोस्त में अफगानी झंडे के साथ ही तालिबानी झंडा भी लहराया गया। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं खोस्त का, जहां पर तालिबानी और अफगानी दोनों झंडे फहराए गए। हालांकि ये तस्वीर पहली बार ऐसी आई जब अफगानी झंडा भी तालिबानी झंडे के साथ है। और ये जश्न इस बात का है कि अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला गया।
तालिबान अमेरिका जंग में क्या क्या हुआ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को यूएस के नेतृत्व में नाटो फोर्स का हमला हुआ। महज 3 महीने में तालिबान का शासन खत्म कर दिया गया। तालिबानी नेता पाकिस्तान के क्वेटा भाग गए। मुल्ला उमर कराची भागा। 2013 में बीमारी से मौत हुई। 2013 बड़ा नेता हकीमुल्ला मसूद मारा गया। 2015 में मुल्ला मंसूर तालिबान का नया नेता बना। 2016 में मुल्ला मंसूर मारा गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई। 1,11,000 से ज्यादा अफगानी नागरिक भी इस संघर्ष में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 का यूएस के नेतृत्व में नाटो फोर्स का हमला हुआ था। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तालिबान का समर्थन किया है। अफरीदी ने तालिबान से पॉजिटिव माइंड के साथ आने की बात कही है। अफरीदी ने यह भी कहा है कि तालिबान महिलाओं की कोमा की इजाजत देगा, साथ ही क्रिकेट को भी मान्यता देने की उम्मीद जताई है। सुनिए शाहिद अफरीदी को। और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं कि लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है लेकिन श्रीलंका में हमें की सिचुएशन खेलते नहीं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद है। अमेरिका ने वक्त से 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया। सोमवार रात यूएस के आखिरी 3 विमान ने उड़ान भरी, जिसके साथ ही अमेरिका का अफगानिस्तान में 20 साल का सफर खत्म हो गया। अमेरिका के काबुल छोड़ते ही तालिबान ने कहा कि अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से आजाद है। अमेरिका के काबुल छोड़ते ही तालिबानियों के हवाई फायरिंग कर खुशी का इजहार भी किया। कितनी कामयाबी मिलेगी उन्हें ये तो बात की बात है, बाद में पता चलेगा। मगर यह है कि उनके मुल्क तो उन्होंने कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहाँ पे उनकी सपोर्ट बहुत कम है, बेस कम है। लाखों लोग वहाँ से निकाल के भाग रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। कितनी कामयाबी मिलेगी उन्हें ये तो बात की बात है, बाद में पता चलेगा। मगर यह है कि उनके मुल्क तो उन्होंने कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहाँ पे उनकी सपोर्ट बहुत कम है, बेस कम है। लाखों लोग वहाँ से निकाल के भाग रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कितनी। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने दी है दुनिया को धमकी। जी हां, पाकिस्तानी एनएसए का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। तालिबान को फौरन मान्यता मिलनी चाहिए। तालिबान को मान्यता नहीं दी तो 9/11 होगा, यह कहना है मोहम्मद यूसुफ का। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की खुलेआम धमकी है कि अगर आप तालिबान को नहीं मारेंगे तो एक बार फिर से 9/11 किस्म का हमला दुनिया पर हो सकता है। इस बीच अफगानी नागरिकों के देश छोड़ने की नई तस्वीर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार सुबह यह तस्वीर अफगान ईरान बॉर्डर की है, जहां हजारों की संख्या में अफगानी लोग पहाड़ पर चढ़कर ईरान सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है और ईरान सीमा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है। आप देखिए किस तरीके से लोग पहाड़ी चढ़ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब अमेरिका के सैनिक नहीं है, अब वहां तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो ये तस्वीर जो आई है ये दिखाती है कि आखिर तस्वीर दिखाती है कि आप वहां लोगों की बेचैनी समझ सकते हैं। लोग अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। एयरपोर्ट की हालत ऐसे नहीं है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर
इस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी का जो रास्ता है, जो समझ में आया, जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो सीधे ईरान की तरफ जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस वे पर बने एमराल्ड कोल्ड प्रोजेक्ट के 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट के 40 मंजिला 2 टावरों को एपेक्स एंड सियान यावे यानी 16 और 17 को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने दोनों टावर को 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पैसा वापस करने का भी आदेश दिया है। इन दोनों टावरों में नियमों का उल्लंघन कर करीब 1000 फ्लैट बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को टावरों को गिराने का आदेश दिया है, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। कोर्ट ने बिल्डर को रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि नियमों के उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर में मिलीभगत थी। साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। टेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अवैध रूप से बनाई गई 2 टावरों को, ये टावर आपको दिखाना चाहेंगे, ये टावर है, ये बच्चों के पार्क की जगह के लिए निकलने के टावर थे। रातों रात इन टावरों का निर्माण किया गया था। अब कहीं ना कहीं पहले जो मामला था वो हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में इन टावरों को भी अवैध माना गया था। अब कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो बिल्डिंग है, जो कि 40 इमारतें जो टावर थी वो बनाई गई थी, उसको ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही जो निवेशकों की पूंजी जमा थी उनको भी बिल्डर सूद समेत वापस करेगा। बड़ा ही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद कहीं ना कहीं सुपरटेक बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई देखी। ये जो टावर आप देख रहे हो 40 मंजिला टावर है, एमराल्ड बिल्डिंग है, इसी को बिल्डर द्वारा अवैध रूप से इस बिल्डिंग को बना दिया गया था। ऐसे में लगभग 10 वर्षों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय लिया कि इस बिल्डिंग को, जो कि अवैध है, नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ऐसे उसके बाद कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है इस बिल्डर पर। कब जो जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उनको अब ये जो सुपरटेक बिल्डर है वो सूद समेत उनको 2 माह के अंदर पैसा लौटाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी के लोगों को गर्मी से मिली है राहत। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलमग्न मौसम विभाग ने हुआ है। 4 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव भी हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कैनॉट प्लेस, ओखला, न्यू अशोकनगर और जहांगीरपुरी की झमाझम बारिश हुई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह वाटर लॉगिंग हुई है और ट्रैफिक हैवी है दिल्ली में। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों में भारी पानी भर गया है। जो है काफी तेज हो रही है और दिल्ली की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव, वाटर लॉगिंग है। इससे गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाती है, कई गाड़ियां खराब हो जाती हैं और घंटों का लंबा जाम लगता है। एक तरफ ये लुटियंस दिल्ली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो आज भी दिल्ली में वैसी ही है। ये दिल्ली में कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है और ये दृश्य है बंदा बहादुर सेतु मार्ग का। यहाँ पर खुद आप देखिए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तौर पर चरमराई
हुई नजर आ रही है। जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई दिख रही हैं और कमोवेश दिल्ली के कई इलाकों से इसी तरह की खबरें हैं और दिल्ली से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि बंदा बहादुर मार्ग में जो ट्रैफिक है वो पूरी तौर पर धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। तो जिस तरह से पिछले कई घंटों से दिल्ली में जो बारिश है उसका साफ तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका असर देखा जा सकता है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बंदा बहादुर सेतु मार्ग है, जो कि जो महत्वपूर्ण ट्रैफिक यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तौर पर चरमराई हुई। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बंदा बहादुर सेतु मार्ग। दिल्ली में कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है और मैं खड़ा हूं DND पर यानी दिल्ली नोएडा हाईवे पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तौर पर चरमराई हुई है। गाड़ियां जो हैं रेंगती हुई नजर आ रही हैं, लंबी जो हैं कतारें लगी हुई हैं, जाम की स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के कई जगहों से खबर यही आ रही है कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति कई जगहों पर चरमराई हुई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले कई घंटों से जो लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है उसका असर साफ तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ आम जनजीवन पर साफ पड़ता हुआ दिख रहा है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, DND